हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच इस वीडियो पे क्लिक करने के लिए। आई होप आप सब अच्छे हो, आप अपना ख्याल रख रहे हैं। तो स्कॉर्पियो, आज हम देखने वाले हैं कि एंड ऑफ नवंबर से एंड ऑफ दिसंबर के बीच आपके लाइफ में क्या चल रहा है। आपके लव लाइफ, करियर, फाइनेंसेस, फैमिली सिचुएशन, आपकी रिलेशनशिप्स और आपकी हेल्थ से रिलेटेड हमें क्या मैसेजेस मिलने वाले हैं। कौन सी चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 2024 की शुरुआत में। तो देखते हैं कि इस साल का अंत आप एक हाई नोट पे करने वाले हो या नहीं। ओके, सो लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर माय स्कॉर्पियोज। एंड ऑफ नवंबर से एंड ऑफ दिसंबर के बीच आपके लाइफ में क्या हो रहा है फॉर माय स्कॉर्पियोज। याद रखें, ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको लगता है कोई चीज़ आपके लिए नहीं है तो प्लीज़ लेट इट गो। ओके, एंड स्कॉर्पियोज, मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ, तो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। एंड आप इस चैनल पे पिक अ कार्ड रीडिंग्स भी देख सकते। वो टाइमलेस रीडिंग्स हैं, तो आप उन्हें कभी भी देख सकते हो अगर आप पिक अ कार्ड रीडिंग्स देखना चाहें। ओके, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके पिक अ कार्ड रीडिंग्स देख सकते हो। ओके, ओके, ऑलराइट स्कॉर्पियो, सो हमारे पास है एम्प्रेस। सो स्टार्टिंग ऑफ विथ एन अमेजिंग एनर्जी। आप एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में हो। आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को दर्शा रहे। बहुत सारे लोगों के लिए ये वक्त 15 नवंबर से एंड ऑफ दिसंबर तक आपके लिए बहुत फर्टाइल है। आपको प्रेगनेंसी की खबर मिल सकती है। आपकी क्रिएटिविटी, आपकी सुंदरता, आपकी इंट्यूशन बढ़ेगी। किसी चीज़ की शुरुआत आप कर सकते हो। एक नई दोस्ती, एक नई रोमांटिक पार्टनरशिप, मे बी बिजनेस पार्टनरशिप, या फिर एक नई जॉब। ओके, आपको अपने आसपास की फीमेल्स का सपोर्ट मिलने वाला है। ओके, फाइनेंशियल अबंडेंस और स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रही है। ये ब्लेसिंग्स आपको अपने अच्छे कर्मों की वजह से मिल रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि आपको अपने लाइफ के अलग हिस्सों में ग्रोथ दिखेगी। फाइनेंसेस अच्छे होंगे, आपको करियर में ग्रोथ दिखेगी। एक लविंग पार्टनर आपके लाइफ में आएंगे, या आपकी पार्टनरशिप, अगर आप ऑलरेडी एक कपल हो तो आपकी पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग होगी। आप फैमिली प्लानिंग कर सकते हो, शादी की बात हो सकती है। बिजनेस में आपको प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। घर वालों के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। अगर आप किसी तरह के रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हो या कोई इन्फॉर्मेशन का, तो वो पॉजिटिव होगी आपके लिए, आपके फेवर में होगी। ओके, और यहाँ पे हमारे पास है 6 ऑफ कप्स एंड द 6 ऑफ स्वॉर्ड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक लंबे वक्त के बाद फाइनली आप एक रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो। और मुझे नहीं लगता कि ये एक रीसेंट ब्रेकअप है या एंडिंग है, पर डेफिनेटली इमोशनली या एनर्जेटिकली आप उस रिश्ते से डिटैच नहीं हुए थे। आपने खुद को आज़ाद नहीं किया था, पर अब ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन करने के लिए तैयार हो। उस चैप्टर को आपने बंद कर दिया है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि कुछ वक्त से आप सिंगल होंगे, 2-3 साल या मे बी उससे ज़्यादा, और आप अपने पास्ट रिलेशनशिप से किसी सिचुएशन से हील करने की कोशिश कर रहे होंगे। और मैं देख रही हूँ कि फाइनली आपको रिलीफ मिलेगी, क्योंकि आप उस इंसान या अपने पास्ट से प्रभावित नहीं होंगे। मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी एनर्जी में शिफ्ट हो रहा है, या आपके आसपास का माहौल बदल रहा है। हो सकता है आप एक नई जगह पे शिफ्ट कर रहे हो, या फिर नेगेटिव लोगों का साथ छूट रहा है, क्योंकि लिटरली आप एक ऐसी चीज़, जगह, इंसान, रिश्ते या प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ रहे हो। एक ऐसी चीज़ जिससे आप जेन्युइनली प्यार करते हो, या जिसे आप बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। मतलब ऐसा लग रहा है कि आपकी पूरी एनर्जी, आपका वक्त, आपकी मेहनत एक नई रिफ्रेशिंग पॉजिटिव चीज़ में इन्वेस्ट होने वाली है।
आप में से कुछ लोग एक ऐसे इंसान से रिकनेक्ट कर रहे हो जिन्हें आप बचपन में जानते होंगे। वो आपके क्रश हो सकते हैं या आप उनके क्रश होंगे, या फिर आप अपने रिश्तेदार या पुराने दोस्तों से मिलोगे, उनके साथ आप हॉलिडे प्लान कर सकते हो। हो सकता है कि आप अपने गांव या घर जाओगे और ये विज़िट आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। मैं देख रही हूँ कि किसी चीज़ को आप सेकंड चांस दोगे। कुछ लोगों के लिए ये कोई हॉबी हो सकती है जिससे आप रिकनेक्ट करोगे, कोई स्किल या कोर्स जिसे आप सीखना चाहते थे पर पास्ट में आप ऐसा नहीं कर पाए, तो आप उसे एक और मौका देना चाहोगे। एक ख़ास दोस्ती को आप दोबारा रिवाइव करोगे। हो सकता है कि आपके बीच दूरियां आ गई होंगी या आप अलग डायरेक्शन में बढ़ गए होंगे, पर आप दोबारा एक दूसरे से कनेक्ट करोगे। कुछ लोगों के लिए आप किसी को पसंद करते होंगे पर आप कभी उनके साथ एक रिलेशनशिप में नहीं आ पाए एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, पर अब ऐसा लग रहा है कि आप रीयूनाइट करोगे। ओके, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे है एस ऑफ कप्स, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लव लाइफ में एक स्टेबल नई शुरुआत हो रही। आप बहुत जल्द किसी के साथ एक लॉन्ग टर्म रिश्ते में बंधने वाले हो। मुझे लगता है कि कोई आपको बहुत पसंद करता है और वो आपके साथ अपनी लाइफ की प्लानिंग कर रहे हैं, आपको एक परफेक्ट पार्टनर के रूप में देखते हैं, तो अपनी फीलिंग्स वो आपके साथ शेयर करना चाहते, किसी तरह की ऑफ़र के साथ आ रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि आपकी हार्ट स्पेस ओपन होगी, हील्ड होगी। ओके, आप ज़्यादा सोशलाइज करोगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी नई जॉब, करियर, वर्क अपॉर्चुनिटी से लिटरली प्यार होगा। ओके, एक ऐसी ऑफ़र आपके सामने आएगी जिसे आप ना नहीं कह पाओगे, उसकी वजह से आप काफ़ी एक्साइटेड होंगे। मैं देख रही हूँ कि आपकी मेहनत रंग ला रही है। किसी तरह की फाइनेंशियल गेन, रिवॉर्ड, अच्छी पोजीशन, पॉजिटिव रिजल्ट, बिजनेस में ग्रोथ, एक अच्छा अवसर आपको मिलने वाला है। तो ऐसा लग रहा है कि आप अपने फ्यूचर की एक नई स्टेबल शुरुआत कर रहे हैं। आपकी प्रोफेशनल और आपकी लव लाइफ दोनों में किसी तरह की ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है, और ये सिर्फ शुरुआत होगी, तो आगे पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म सफलता की। आप में से कुछ लोग अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पे अच्छे से ध्यान दोगे। आप ज़्यादा जिम्मेदार बन रहे हो। आप अपने करियर, पढ़ाई, अपनी हेल्थ, अपने पैसों को लेकर सजग होंगे। ओके, जिम्मेदारी उठाना चाहोगे। एंड हियर वी हैव द क्वीन ऑफ सोर्ड। मैं देख रही हूँ कि आप तुरंत इस नई शुरुआत की एक्साइटमेंट में खो नहीं जाएंगे, अपने रिश्ते या पार्टनर को लेकर ऑब्सेस्ड नहीं होंगे। इनफैक्ट आप ऑब्ज़र्व करोगे, प्लानिंग करोगे, जल्दबाजी नहीं करोगे, धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहोगे। आप ज़्यादा फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड होंगे, अपने पास्ट की गलतियों को दोहराना नहीं चाहोगे, इसलिए इमोशंस में बह के डिसीजंस नहीं बनाओगे। अपनी समझदारी से काम लोगे या अपने पार्टनर की ज़रूरतों को समझने की कोशिश करोगे। आप देखोगे कि आप कंपैटिबल हो या नहीं, उनके ऊपर पूरी तरह डिपेंड नहीं होंगे। छोटे छोटे डिटेल्स पे आप फोकस करोगे क्योंकि आप रिस्क नहीं लेना चाहोगे। हर चीज़ आपके प्लानिंग के हिसाब से हो, आप ये चाहोगे। ऑलराइट, नंबर 1 या नंबर 6 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। ओके, अब देखते हैं ऐसी कौन सी एनर्जीज आपके आसपास होगी जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगी। ऑलराइट, सो लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर माय Scorpios. ओके, सो हमारे पास है हॉस्टिलिटीज़। यस, सो मैं देख रही हूँ कि आप अलर्ट मोड में रहोगे। ओके, बारीकियों पे ध्यान दोगे। आपके मन में इस नई शुरुआत को लेके थोड़ी डाउट हो सकती है, इसलिए आप पूरी तरह ओपन नहीं होंगे, तुरंत इस चीज़ पे विश्वास नहीं करोगे। हो सकता है आप इस नई चीज़ को टेस्ट करोगे। ओके,
वक्त देना चाहोगे, उसके बाद आप इस पे विश्वास करोगे, देखोगे कि ये आपके लिए सही है या नहीं। फिर चाहे ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ, ओके, आप केयरफुल रहोगे। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप किसी को या कुछ लोगों को करारा जवाब दोगे क्योंकि वो आपकी शांति को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, ओके। हमारे पास है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। एग्जैक्टली, आपके लिए एक नया दरवाज़ा खुल रहा है और मुझे लग रहा है कि ये एक लंबे वक्त के बाद हो रहा, ऑलमोस्ट मैं देख रही हूँ 7 से 10 साल के बाद कुछ लोगों के लिए, ओके। और इस एक दरवाजे के खुलने से आपकी लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस आएगी, आपके मैनिफेस्टेशंस पूरे होंगे, आप अपने सपनों को सच कर पाओगे, लव और हीलिंग आपके लाइफ में आएगी, खुशियाँ, पॉजिटिविटी, इन चीज़ों से आप कनेक्ट करोगे। तो आप एक स्टेबल और सिक्योर जगह पे होंगे स्कॉर्पियो, क्योंकि सारी चीज़ें किसी एक चीज़ से कनेक्टेड है आपके लाइफ में। जैसे स्कॉर्पियो, या तो आप एक रिलेशनशिप में आओगे और उसकी वजह से आपकी करियर और फाइनेंसेस अच्छे होंगे, या फिर किसी तरह की फाइनेंशियल गेन, करियर में ग्रोथ, बिजनेस में सफलता आपको मिलेगी, जिसकी वजह से आप अपने लॉन्ग टर्म पार्टनर या फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, ओके। एंड देन वी हैव द वर्ल्ड, यस, नई शुरुआत, क्योंकि किसी चीज़ को आप पीछे छोड़ रहे हो, आपको पता है कि आप अपने लिए एक नई दुनिया क्रिएट कर रहे, नए लोग, नए रिश्ते, नई जगह, नए मौके, और आप पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते। जिस चीज़ की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, आप रुक जाते हो, फिर चाहे वो पैसे हो, कोई इंसान हो, फैमिली सिचुएशन हो, आपकी हेल्थ हो या कोई रिश्ता, मैं देख रही हूँ कि आप इस चीज़ को रिलीज़ कर रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि आप रिश्ते ख़त्म कर दें, ओके, पर आप दूरी बना रहे हो, आप एक दायरा बना रहे, हेल्दी बाउंड्रीज बना रहे, या आप उसे अपने लाइफ को अफेक्ट नहीं करने दोगे, ओके। तो मैं देख रही हूँ कि आपका सारा वक्त आगे बढ़ने में होगा, क्योंकि आपने एक टॉक्सिक दरवाजे को बंद कर दिया है। तो अब नए दरवाजे खुलेंगे और आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग करोगे, पास्ट की चीज़ों में उलझ के नहीं रहोगे, आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर्ड महसूस करोगे, और आप अपने वक्त और एनर्जी को पॉजिटिव चीज़ों में स्पेंड करोगे, उन चीज़ों में नहीं जो आपको ग्रो करने से रोक रही है, जिनका अब आपके लाइफ में कोई काम नहीं है। ऑलराइट, सो स्कॉर्पियो, अमेजिंग रीडिंग। आई होप आप इस पॉजिटिव एनर्जी से इंस्पायर्ड महसूस करें, ओके, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपकी फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाली है। ऑलराइट, नई शुरुआत हो रही है, आप एक नए रास्ते पे चलने वाले हो। सो अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स आर हैपनिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। टेक केयर।